नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर यहां गड्ढे की दो तस्वीरें हैं। सड़क पर ऐसा गड्ढा जिसमें अगर आदमी गिरे तो सीधे अंदर समा जाए, अगर बाइक सवार गिरे तो बाइक के साथ अंदर चला जाए। और यहां आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है, अयोध्या में गड्ढों के लिए राजा दशरथ जिम्मेदार। तो आपको लग सकता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं, राजा दशरथ कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं अयोध्या में गड्ढों के। और राजा दशरथ जो भगवान राम के पिता थे, राजा अयोध्या। दरअसल ये दौर ऐसा है कि सरकार की नाकामियों के लिए, सरकार की असफलताओं के लिए, सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार के लिए जब भी कोई ऐसी बात आती है, ऐसे खुलासे होते हैं, तो ऐसी लीपापोती की मुहिम चल पड़ती है जिससे जिम्मेदारी सरकार पर, सरकार के मुखिया पर, चाहे प्रधानमंत्री पर, चाहे योगी पर, कहीं किसी तरह से फिक्स ना हो सके। मीडिया इस तरह से काम शुरू करता है। इसलिए तंज में लिखा गया है, क्या अयोध्या में जो गड्ढे हैं, सड़कों पर जो गड्ढे हुए हैं इस अमृतकाल में, जहां राम मंदिर बना, उस अयोध्या में जहां 844 करोड़ खर्च कर दिए गए 13 किलोमीटर की सड़क बनाने में, साज सज्जा में जहां करीब करीब 1050 घरों को आंशिक या पूरे तौर पर तोड़ दिया गया, 600 पेड़ों को हटा दिया गया, करोड़ों रुपए साज सज्जा में खर्च हुए, 300 करोड़ जमीन अधिग्रहण में, उस अयोध्या में सड़कों पर अगर बारिश से 5-6 दिन के भीतर इतने गड्ढे बन गए 2 दिन की बारिश में, तो सवाल तो मोदी जी का है, सवाल तो योगी जी और मोदी जी के डबल इंजन से पूछा जाना चाहिए। लेकिन कहीं ये बात नहीं आ रही है। बात हो रही कुदरत का प्रकोप, सिस्टम की नाकामी, अफसरों की नाकामी। सवाल इसलिए कि ये दौर ऐसा है, इसलिए मैंने कहा कि फिर तो अयोध्या में अगर कुछ हो रहा है तो राजा दशरथ ही जिम्मेदार होंगे, योगी मोदी नहीं है तो। और ये आया कहां से आइडिया? विनोद शर्मा एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, उन्होंने कल ट्विटर पर लिखा, अयोध्या नगरी में जो पानी भरा है सड़कों और गलियों में, उसकी जिम्मेदारी राजा दशरथ पर है, योगी जी और मोदी जी पर नहीं, समझे भक्तों। अब ये क्या है पूरा मामला, जरा समझिए। कुछ तस्वीरों को गौर से देखिए। क्या हुआ है उस अयोध्या में? ये गड्ढा है सड़क पर। अब ये ऐसा गड्ढा है, इतना बड़ा गड्ढा है जहां नीचे अगर गिरे तो सीधे सीवर में आदमी जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी कुछ मिनटों के भीतर। ये सड़क पर गड्ढे हुए हैं 2 दिन की बारिश में अयोध्या में। तस्वीरें लगातार आ रही है। अब ये देखिए, ये भी गड्ढा है। अब इसमें अगर ये बाइक वाला तो निकल के इधर से गया होगा, ये अगर ये बाइक वाला गलती से भी इसमें जाए तो 2 बाइक एक साथ जा सकता है। सुरसा की तरह मुंह बाए सड़क पर, बीच सड़क पर, नई सड़क आप देख रहे हैं, इस पर सफेदी लगी हुई है, क्योंकि यहाँ मोदी जी, योगी जी जा चुके हैं और सरकार के सारे मंत्री जाते रहते हैं। लेकिन ये गड्ढे, बारिश ने पोल खोल दी पूरे उस अयोध्या में राम राज्य लाने के तहत, या जिस तरह से अयोध्या में जो कुछ हुआ। अब उसके बाद कुछ और तस्वीरें, उसके बाद कि क्या खेल है और ये कौन कंपनी बना रही थी, किस कंपनी को ठेका दिया गया, उस कंपनी का गुजरात से क्या कनेक्शन है, वो सब भी जरा आगे। ये एक तीसरी तस्वीर है, ऐसे ही सड़क पर गड्ढा, बीच सड़क पर। सड़क नई है, ये आपको दिख रहा है। यहां भी काफी रंग रोगन हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री कई बार जा चुके हैं, प्रधानमंत्री जा चुके हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में, खुद प्रधानमंत्री। ये देखिए, ऐसे ही सड़क पर गड्ढा। अब ये कुछ यहाँ साफ सफाई या भरने की कोशिश हो रही है गड्ढे को। ऊपर लिखा है, अयोध्या में गड्ढों के लिए राजा दशरथ जिम्मेदार। जब योगी मोदी जी नहीं है तो राजा दशरथ भी होंगे, क्योंकि राजा थे अयोध्या के। तो जो भी आज की गलती है उन्हीं की है। जैसे कल दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 का एक हिस्सा, छत का बाहरी हिस्सा गिरा, उस एरिया का जहां लोग वेटिंग एरिया बोलते हैं, पार्किंग होती है, गाड़ियां खड़ी होती है, लोग आते जाते हैं, सी ऑफ करते हैं। उस छत के हिस्से के गिरने की वजह से एक टैक्सी चालक और 8 और लोग जो वहां थे, टैक्सी वाले और लोग, 8 घायल हो गए। टैक्सी चालक की वहीं मौत हो गई। और दर्दनाक तस्वीर कल आप सबने देखी होगी। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद, और GMR उस एयरपोर्ट का रख रखाव मेंटेनेंस करता है, दिल्ली एयरपोर्ट का, लेकिन उसमें PPP मॉडल है, सरकार और GMR की साझेदारी है। लेकिन हुआ ये कि एक टूल किट गैंग जो सरकार के बचाव में, मोदी जी के बचाव में हर वक्त आता है, उस गैंग की तरफ से, जिसमें मीडिया के सारे लोग शामिल हैं, लगातार ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश होने लगी कि ये जो एयरपोर्ट है दिल्ली का, ये एयरपोर्ट तो बना था 2008-9 में, तब तो सरकार UPA की थी, तो इसलिए ये गिरा, तो उसके लिए उस समय के सरकार के मुखिया मनमोहन सिंह जिम्मेदार होंगे। ये कोई नहीं बता रहा है
और इस किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई कि भैया 15 साल हो गए उस एयरपोर्ट के बने हुए, 10 साल से हो गए मोदी जी के। खबर ये आ रही है कि जो जीएमआर जो एयरपोर्ट का संचालन करता है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और सरकारी सिस्टम की जिम्मेदारी होनी चाहिए मॉनिटरिंग की। पिलर जो लोहे के थे उसमें जंग लगा होगा, 10 साल से कोई रख रखाव में कमी रह गई होगी, लेकिन गिरा तो आप कह रहे हो कि पिछली सरकार जिम्मेदार थी। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने कल भी ये सवाल उठाए थे कि फिर उस हिसाब से कल को लाल किला, मैंने भी सुबह लिखा कि उस हिसाब से तो अगर लाल किला का कोई हिस्सा धंस जाए तो शाहजहां को तलब करेंगे, क्योंकि शाहजहां बनवा के चले गए। अगर राष्ट्रपति भवन का कोई हिस्सा गिर जाए तो वाइसरॉय उसमें रहते थे, अंग्रेजों ने बनाया, उनको तलब करेंगे, उनके 5 पीढ़ियां बीत गई, कहीं ऊपर से बुलाएंगे उनको। कोई और इमारत गिर जाए तो जिन्होंने बनाया 100 साल पहले उनको कहां से बुलाएंगे? और नेहरू जी भी इस दुनिया में नहीं है। तो यह जिम्मेदारी इस दौर में 10 साल में रख रखाव की, मेंटेनेंस की जिसकी है उसकी कुछ नहीं है। एम्स में पानी चला गया, वो तस्वीरें भी देख रहा हूं रात से, तो एम्स को भी नेहरू जी ने बनवाया था, तो नेहरू जी जिम्मेदार है। इस सरकार की तो कोई जिम्मेदारी नहीं हो रही। इसी तरह से मीडिया काम करता है, इसी तरह से बचाव के नैरेटिव गढ़े जाते हैं ताकि महामना मोदी जी पर, उनकी सत्ता पर, योगी जी पर, इन पर कोई आंच ना आए, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो सवाल उठता अयोध्या में जो हुआ, जैसे ये गड्ढे, ये कैसे हुए, कौन जिम्मेदार है और जिम्मेदारी के तौर पर क्या हो रही है? कुछ अफसरों के सस्पेंड करने की खबर आई है। क्या अफसरों के सस्पेंड कर देने भर से भ्रष्टाचार अगर इसमें हुआ है जमकर करोड़ों का, तो वो उस पर लिपापोती हो जाएगी? और अयोध्या का कायाकल्प करने की जिम्मेदारी किसकी थी? यूपी सरकार की। पूरा डबल इंजन सरकार, उसमें पूरी सरकार लगी थी। तो अब ये खबर आई है, सचिन गुप्ता जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं दैनिक भास्कर के, उन्होंने ट्विटर पर लिखा, रामपथ की दुर्दशा पर 3 और सस्पेंड, जल निगम इंजीनियर आनंद दुबे, शाहिद और राजेंद्र यादव सस्पेंड किए गए। सीवर लाइन बिछाने वाली गुजरात की कंपनी भूगन इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड को सिर्फ नोटिस जारी हुआ है। ये रामपथ 844 करोड़ रुपए में बना था। तो आ गया गुजराती कंपनी का नाम। और यूपी के अलग अलग इलाकों में जो बड़े बड़े ठेके, छोटे छोटे ठेके भी, सीवर लाइन के भी ठेके, क्योंकि यहां जो कंपनी जिसका नाम आ रहा है भूगन इंफ्राकॉन, वो कंपनी सीवर, जो इस रामपथ पर अयोध्या में सीवर लाइन बिछाई गई, उसकी उस जिम्मेदारी, उसका ठेका उस कंपनी को मिला। तो गुजरात की कंपनी अयोध्या में सीवर का ठेका ले रही है। यही जब मैं बनारस में था तो पता चला बनारस में हर छोटे बड़े ठेके गुजरात की कंपनी को मिल रही है। और जब मैं अमेठी में था तो बीजेपी के कार्यकर्ता बता रहे हैं गुजराती कंपनी को अमेठी के सीवर का ठेका मिल रहा है। क्या गुजराती कंपनी ये सब सीवर की एक्सपर्ट है कि हर जगह ठेके उस कंपनी को मिल रहे हैं? और अगर मिल रहे हैं तो जिम्मेदारी सिर्फ उस ठेकेदार कंपनी को, या जिसने ठेका दिया, पीडब्ल्यूडी के जो मंत्री, वो महकमा, जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, अभी इस्तीफा शायद दिया कि नहीं मुझे नहीं पता, दे दिया होगा शायद, पीलीभीत से सांसद बन गए बीजेपी के, जितिन प्रसाद मंत्री थे। किसकी जिम्मेदारी है? सरकार योगी जी की। और अयोध्या में ये सब हुआ, लूट अयोध्या में हुई। चूंकि प्रधानमंत्री का भाषण, वो चर्चित जुमला, न खाऊंगा न खाने दूंगा, किसने खाया अयोध्या में? कि आपने जो ये 844 करोड़ में जो रामपथ बनाया, उसमें एक बारिश में 20 गड्ढे हो गए। एक बारिश में गड्ढे ऐसे कि आदमी समा जाए, गाड़ियां भी कहीं फंसी है। वो भी एक तस्वीर थी, मेरे ख्याल से तस्वीर है शुरू में, जिसमें एक गाड़ी भी फंसी है कहीं। खैर, तो ये अयोध्या की तस्वीर है। आज की खबर यह है कि जल निगम के 3 अफसर सस्पेंड। उन अफसरों का नाम है जो मैंने बताया दैनिक भास्कर के हवाले से। उसके पीडब्ल्यूडी के 3 अफसर सस्पेंड, जल निगम के 3 अफसर सस्पेंड, मतलब 6 अफसर सस्पेंड हुए। और वो जो कंपनी है भूगन इंफ्रा, उसको नोटिस दे दिया गया। तो मैं जरा जानने की कोशिश कर रहा था कि भूगन इंफ्रा है क्या, क्या उसकी स्ट्रेंथ है। और जो सड़क बनी है वो वहाँ की एक स्थानीय कंपनी है फैजाबाद की, उसने सड़क बनाई है। वो अब टोपी ट्रांसफर का खेल भी हो रहा है। सड़क बनाने वाली कंपनी कह रही है कि सीवर बनाने वाले की जिम्मेदारी थी। बीजेपी के स्थानीय नेता कह रहे हैं कि बहुत इसमें लूट हुई है। जैसे एक चिट्ठी पर नज़र पड़ी, मुझे चिट्ठी ये भेजा सचिन गुप्ता के हवाले से ही चिट्ठी मिली। कोई डॉक्टर रजनीश सिंह हैं अयोध्या के, इन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, हालांकि चिट्ठी 4 दिन पहले की है, लेकिन फिर भी मौजूद है, इसलिए बात होनी चाहिए। क्योंकि चैनलों पर जो चल रही है खबरें, कुदरत का कहर, कुदरत का प्रकोप, इंद्र देवता का प्रकोप, बारिश का प्रकोप, दिस दैट। अरे भैया, मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार में ये घोटाला हुआ, करप्शन हुआ है, उस पर बात होनी चाहिए। और अयोध्या में हुआ है, या तो उस पर बात करिए, या वाकई यही कहिए कि राजा दशरथ की गलती है। भाई, अयोध्या के राजा तो वही थे सदियों पहले। इन्होंने चिट्ठी लिखी, माननीय मुख्यमंत्री जी, चरण स्पर्श अयोध्या जनपद के विकास कार्यों में हुई लापरवाही से अवगत कराने हेतु
और इस चिट्ठी में इन्होंने लिखा है कि समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में आया कि अयोध्या में बीते वर्षों में हुए विकास कार्यों में लापरवाही दिख रही है। सीवर लाइन ध्वस्त हो गई, जगह जगह जल भराव की समस्या हल्की बारिश में ही आ गई। ये भी गौर करने की बात है। रामपथ भी धंसने लगा है। महाराज जी, आपके द्वारा अयोध्या को हमेशा प्राथमिकता दी गई, इसमें किसी को संदेह नहीं, लेकिन आपकी इतनी शक्ति के बावजूद अयोध्या को 2019 के बाद से तैनात सभी अधिकारियों ने जनपद के प्रभारी मंत्री के साथ, गौर कीजिए, जनपद के प्रभारी मंत्री के साथ मिलीभगत करके लूट का केंद्र बना दिया है। यह बीजेपी के नेता ने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को, नाम है डॉक्टर रजनीश सिंह। अब मैं इस चिट्ठी की पुष्टि नहीं करता, लेकिन यह चिट्ठी वायरल है। तो रजनीश सिंह ने चिट्ठी लिखी, उसमें उन्होंने कहा है मिली भगत से लूट का केंद्र बना दिया गया। पूज्य महाराज जी, मैं आपको आदर करता हूं, ये वो जो भी सभी अधिकारियों ने आपको सही जानकारी नहीं उपलब्ध करवाई। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की, लोक निर्माण मंत्री ने लोक निर्माण विभाग की, नगर विकास मंत्री ने नगर विकास की, ग्राम्य विकास मंत्री ने गांव के विकास की और कृषि मंत्री ने कृषि विभाग समेत सभी विभागों के विकास कार्यों की जमीनी हकीकत से शायद आपको अवगत नहीं कराया। तो अब यह बीजेपी के मंत्री ने कितने लोगों का नाम लिया भाई? उन्होंने कहा हर तरह विभाग के मंत्री की बात की। उन्होंने कहा लोक निर्माण मंत्री, जो उनके हिसाब से जिन्होंने सही काम नहीं किया या विकास कार्यों में अनदेखी हुई उसके जिम्मेदार। नगर विकास मंत्री, नगर विकास, ये सब योगी सरकार के मंत्री हैं। इन सब की जिम्मेदारी तय होने की बजाय ये छोटे जल निगम और पीडब्ल्यूडी के सिर्फ अफसर ये हो रहे हैं। कृषि मंत्री, इसी तरह से ग्राम्य विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री। तो ये बीजेपी के नेता ने कहा कि ये इन मंत्रियों ने अगर जिम्मेदारी निभाई होती और ठीक से अगर वहाँ डेवलपमेंट पर नज़र रखा गया होता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। फिलहाल तो ये स्थिति बीजेपी के नेता की चिट्ठी से पता चलती है। उसके बाद जो गुजरात की कंपनी है जिसका जिक्र हमने किया, जो आ रही है जिक्र, जो गुजरात की कंपनी है भूगन इंफ्रा। अब इसमें जो जानकारी मिली कि सीवर लाइन के मेन होल की जगह सड़क पर ठीक से रोलिंग नहीं की गई। दैनिक भास्कर ने आज खबर छापी है। उज्जवल सिंह दैनिक भास्कर के रिपोर्टर हैं, उनके हवाले से तारीफ करूंगा उज्जवल सिंह की। अच्छी खबर, जानकारीपूर्ण खबर है। इसमें यह बताया गया कि जल्दबाजी में अयोध्या में सड़क निर्माण हुआ, टारगेट दिया गया जल्दी करने का, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को जल्दी थी। चुनाव के पहले किसी ढंग से राम मंदिर बने और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, ताकि देश में राम मंदिर बनाने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर जल्दी चुनाव में उसका फायदा उठा सके। और कितना तमाशा हुआ प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, आपने देखा अधूरा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। शंकराचार्यों ने ऐतराज जताया कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। खबर यह आई कि मंदिर के एक हिस्से से भी छत चू गई थी, टपक रही थी। प्रधान पुजारी का बयान भी आ गया। तो कहा यह गया कि सब कुछ जल्दबाजी में हुआ और जल्दबाजी की वजह से हुआ। इसी में खबर है कि रामपथ बनाने का जिम्मा लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी को दिया गया। इसका ठेका R&C इंटर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। 844 करोड़ बजट से सड़क का निर्माण जनवरी 2023 में शुरू हुआ और मानकों के अनुसार 15 महीने का टाइम मिलना चाहिए। जनवरी 2023 में शुरू अगर हुआ तो 15 महीने मान लें तो मई जून 2024 तक होना चाहिए अगर समय पर होता तो। लेकिन जल्दी में उनसे काम करने को, उनको टारगेट जल्दी का दिया गया और इसी में है कि 2 फेज में निर्धारित टाइमलाइन के हिसाब से काम पूरा हुआ। लेकिन 11 नवंबर 2023 को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम होना था। उसे देखते हुए सड़क निर्माण को तय समय से पहले पूरा करने का आदेश आ गया, क्योंकि सारा कुछ क्रिएट करना था एक माहौल देश में। दीपोत्सव और उसके बाद मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह अधूरे मंदिर में, उसी में है सर्किट। इसीलिए सर्किट हाउस से शहादतगंज का काम जल्दबाजी में पूरा करना पड़ा और हर काम इस तरह से जल्दबाजी में पूरा हुआ। टाइमलाइन से पहले हैंडओवर करने के आदेश दिए गए। अब ये उस अयोध्या में हुआ जहां, बताइए जरा, इतनी तस्वीरें आई, बिलखते परिजन, रोते लोग, जिनका घर अयोध्या में इस भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए और इस तरह की जो सड़क बनाई जा रही थी रामपथ, उसके निर्माण के लिए जिनके घर तोड़े गए, वो तस्वीरें वायरल हुई थी। 1050 घर आंशिक तौर पर या पूरे तौर पर तोड़ दिए गए और वो बिलखते परिवार श्राप दे रहे थे कि हमारा घर छीन लिया आपने, ये सड़कें चौड़ी करने के लिए।
पेड़ काट दिए गए, 600 पेड़। भास्कर ने आज फिर से छापा, ये नंबर पहले भी आ चुके हैं। मुआवजा दिया गया, जमीनें अधिग्रहण चाहे अनचाहे की गई, और उसके बाद सड़क आपने ऐसी बनाई। सीवर बनाने का ठेका आपने उस कंपनी को दिया, गुजरात की कंपनी, और उसके बाद आप सिर्फ नोटिस भेजकर ये औपचारिकता कर रहे हैं। नोटिस भेज दिया, और ये छोटे अधिकारियों को जल निगम के 3 अफसर सस्पेंड और पीडब्ल्यूडी के 3 अफसर सस्पेंड, 6 अधिकारियों को आपने सस्पेंड कर दिया। क्या ये काफी है? और क्या ये जिम्मेदारी तय करता है शीर्ष पर जो लोग बैठे थे, वो जो 5-6 अलग अलग महकमों के मंत्री थे, जो लगातार मुआयने कर रहे थे, यहां तक यूपी के डिप्टी सीएम कई बार जा रहे थे, खुद मुख्यमंत्री जा रहे थे। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं। शुरू तो यह हुआ कि बारिश की जब पहली बार खबर आई, और खबर आई कि स्टेशन से सटी एक दीवार जो रेलवे की संपत्ति है, वो दीवार ढह गई बारिश से, पहली बारिश। उसके बाद हम लोगों ने भी, जो खबर आई सचिन गुप्ता ने ही लिखी, वो खबर मैंने भी ट्वीट किया सचिन के हवाले से, जो दैनिक भास्कर के रिपोर्टर हैं, यूपी के शानदार रिपोर्टर हैं, हर खबर उत्तर प्रदेश की सबसे पहले ट्विटर पर लिखते हैं। तो बहुत लोग हम लोगों को ट्रोल करने लगे कि आप लोगों के खिलाफ मुकदमा होगा, गलत जानकारी दे रहे हो, फेक न्यूज़ दे रहे हो। अब पता चला कि ये 20 गड्ढे उस सड़क पर, ये कौन सी जानकारी है? क्या ये फेक है, या वो तस्वीरें जो दिख रही है जिस पर बीजेपी के नेता चिट्ठी लिख रहे हैं, जिस पर ये 6 अफसर सस्पेंड कर दिए गए, जिस पे बीजेपी के नेताओं मंत्रियों की कोई जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है? अयोध्या में वहाँ से जो स्थानीय समाजवादी पार्टी के विधायक रहे पवन पांडे, उनका एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने पहली बरसात ने ही अयोध्या की पूरी पोल खोल कर रख दी है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पूरे देश में जिस अयोध्या का गुणगान करते हैं कि हजारों करोड़ रुपया देके हमने अयोध्या को स्वर्ग बना दिया, आज अयोध्या को नर्क बनाने में कोई कोर कसर नहीं है। अयोध्या के जो प्रधान पुजारी हैं सत्येंद्र दास जी, वो बता रहे हैं कि मंदिर चू रहा है। अयोध्या की सारी गलियों में जल भराव है, पानी पूरी तरह भरा हुआ है। और दूसरी तरफ जिस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री जी ने किया था, पहली बरसात में 2 महीने के अंदर ही बाउंड्री गिर गई, और उस रेलवे स्टेशन में इतना पानी भरा है, घुटने से ऊपर पानी भरा है कि यात्रियों को पानी में तैर कर नहा कर जाना पड़ रहा है। ये अयोध्या है, पूरी अयोध्या दुर्दशा का शिकार है। अयोध्या के लोगों का जीवन नरक के समान हो गया है, और इसको बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश की सरकार, प्रदेश की सरकार। हर हफ्ता योगी जी उत्तर प्रदेश अयोध्या आते थे, अयोध्या का निरीक्षण करते थे। आज देखिए क्या है, सड़कें 6 महीना नहीं चली, टूट जा रही हैं। सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो जा रहे हैं, पूरे मोहल्लों में पानी भरा है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये दुर्दशा है अयोध्या की। और गोदी मीडिया बताता है अयोध्या में राम राज्य है, अयोध्या को स्वर्ग कर दिया, अयोध्या को चमन कर दिया, अयोध्या को आपने नरक स्थली बना दिया, अयोध्या में आपने पूरा जल भराव कर दिया, अयोध्या में आपने सड़कें ऊँची कर दी, मकान नीचे हो गए, लोगों के घरों में पानी जा रहे हैं, लोग दुर्दशा का शिकार हैं। इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। मैं लोगों से कहूँगा, इनके खिलाफ खड़े होइए, अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, जिस तरह से आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव में एक साथ खड़े। अब चलिए, पॉलिटिकल बयान को मैंने रोक दिया, लेकिन जो विकास की गाथा लिखी गई, जो कह रहे पवन पांडे, सड़कें ऊंची कर दी गई, निर्माण जिस तरह से हुआ उसमें कई इलाके नीचे हो गए, और उसके बाद जो जल जमाव और जल भराव हुआ उसके शिकार हुए। बहुत सारी तस्वीरें तैर रही हैं। जो ये एक तस्वीर है जिसमें पीएसी के बटालियन के लोग जो कैंप था उसमें भी पानी गया। पानी बहुत ऐसी तस्वीरें लगातार ट्विटर पर देख रहा हूँ। जो अब जैसे ये वीडियो भी है, ये देखिए गड्ढा, और ये तो खैर गड्ढे का है, तो जल जमाव के विजुअल ये देखिए, सड़क पर कैसे गड्ढा बनाया। अब सीवर वाला वही जो मैं शुरू में आपको बता रहा था। अब इसमें जो पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदारों के मुताबिक सड़क बनाने का काम आरएनसी इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 5 साल की गारंटी पर ली है। सड़क खराब होती है उसकी जिम्मेदारी होगी, लेकिन जो निर्माण कंपनी में रामपथ के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं प्रदीप शुक्ला, उन्होंने कहा सड़क वहाँ ज़्यादा धंसी है जहाँ सीवर के मेन होल हैं, 30 फीट गहरे गड्ढे बनाए गए थे, इसके बाद सीवर लाइन डाली गई। ऐसे में कुछ जगह समस्या आई, और बारिश, हालांकि लीपापोती भी हो रही है कि बारिश में ऐसी समस्या आ जाती है। यही जो मैंने आपको शुरू में बताया, राजपथ धंसने पर 6 निलंबित, गुजरात की कंपनी को नोटिस। मतलब गुजरात की कंपनी को नोटिस भेज दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के सूबे की कंपनी, गुजराती कंपनी। अभी गुजराती कंपनी कौन है? अभी वीडियो तो बहुत है, क्योंकि बहुत आपने देखा होगा, इसलिए बहुत वीडियो में प्ले नहीं कर रहा हूँ। ये सारे वीडियो हैं, जैसे वहाँ पे लोगों के घरों में पानी घुस गया है और लोग परेशान हैं। हर घर में 2-2 फीट 3-3
फीट पानी, 4-4 फीट, बल्कि जिस अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, उन अधिकारियों के सरकारी आवास में भी पानी है, 1-1, 2-2 फीट पानी। मतलब कोई आपने इंतजाम नहीं किया, हैंडओवर कर दिया और उसके बाद तमाशा क्रिएट किया कि अयोध्या का कायाकल्प कर दिया, इतना खर्च करके सरकारी खजाने से। और इसमें लूट हुई, इसकी जांच कौन करेगा? क्योंकि ठेके में और इस तरह के जो काम होते हैं उसमें कमीशनखोरी होती है, हिस्सेदारी होती है, पार्टनरशिप होती है। उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं उनके पास वो ड्रोन से भेजकर सब चीज पता कर लेते हैं, क्वालिटी कंट्रोल पता कर लेते हैं। तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री ड्रोन भेज रहे थे कि कैसे काम हो रहा है? आज ही भेज दें गड्ढे चेक करने के लिए कि 20 गड्ढे जो रामपथ पर बन गए, ये जो सड़क अभी अभी बनी है, नई सड़क, उस रामपथ पर जिसका निर्माण 13 किलोमीटर 844 करोड़ से हुआ, क्योंकि जमीनें अधिग्रहण की गई, बहुत सारी चीजें हुई, तो 2-4 ड्रोन भेजे प्रधानमंत्री। वो ड्रोन जाके इस गड्ढे के भीतर भी चेक कर सकता है कि कोई साजिश तो नहीं है, कहीं पाकिस्तान की, चीन की विदेशी साजिश तो नहीं है कोई। और नेहरू जी तो कुछ ऐसा नहीं करके गए थे 50-60 के दशक में, जिसकी वजह से अयोध्या में गड्ढा हो रहा है। राजा दशरथ का तो जिक्र हमने किया है, कौन जिम्मेदारी लेगा? मैंने फिर जानने की कोशिश की कि कंपनी कौन है, जिसका गुजरात की कंपनी का जो मैंने आपको कहा, तो जरा उसको देखते हैं। ये कंपनी है, ये कंपनी, हाँ, ये कंपनी है भूगन इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड। अब ये कंपनी है जो वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट्स करती है। अब सवाल ये उठता है कि आप गुजरात की कंपनी को अगर यूपी में ठेका दे रहे हैं, और भी राज्यों में दे रहे होंगे, यूपी में तो कई जिलों में, तो इसका कोई कनेक्शन होगा, कोई वजह होगी, कोई सेटिंग होगी, सत्ता में बैठे लोगों से कोई सेटिंग होगी। और अगर उसके बाद सड़कें धंस गई, एक जगह नहीं 20 जगह ऐसी धंस गई, कहीं मारुति कार या छोटी कार उसमें समा जाए, तो फिर इस कंपनी के जो मुखिया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कितने दिन में होगी? इस कंपनी को ठेका जिन लोगों ने दिया, उन मंत्रियों ने, सरकार के बड़े नौकरशाहों ने, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? ये रिकवरी कब होगी जो यहां नुकसान हुआ है? और उसके बाद सबसे बड़ी बात, इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच होकर भ्रष्टाचारियों को सजा कब मिलेगी, ये कौन तय करेगा? ऐसे ही बहुत सारी तस्वीरें मैं देखने की कोशिश कर रहा था। लगातार अयोध्या की तस्वीरें आ रही है, जो अलग अलग जगह वाटर लॉगिंग स्टेशन है, कैसे लोग परेशान हैं उसी राम की नगरी में, जिसका कायाकल्प करने का जिम्मा लिया था प्रधानमंत्री मोदी ने, और जितना वो कर सकते थे उसका चुनावी फायदा वो मोदी जी ने उठा लिया। तो अब आते हैं फिर हम वापस। फिलहाल तो दिल्ली एयरपोर्ट का जिक्र किया, जबलपुर एयरपोर्ट भी, उसका भी एक हिस्सा छत गिरा, नीचे कार, अगर उस कार में कोई बैठा होता तो शायद वहाँ भी मौत हो चुकी होती। और भी छिटपुट ऐसी जानकारियाँ आ रही है। लेकिन बात चूँकि लीपापोती की होती है, और मीडिया की भूमिका चूँकि ये होनी चाहिए कि आप सीधे तय करिए शीर्ष पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी, बजाय इसके कि छोटे लोगों पर टोपी ट्रांसफ़र करें और उसके बाद बात को ख़त्म कर दें। इसलिए मुझे लगा कि बात इसी तरह से होनी चाहिए, कोई नहीं तो राजा दशरथ जिम्मेदार। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, इस अपील के साथ अयोध्या वासियों से कि आप मुखर आवाज़ बुलंद कीजिए। घर तोड़े गए, जंगल और पेड़ काटे गए, इतना कुछ होने के बाद अगर अयोध्या को ये मिला है तो विरोध की बुलंद आवाज़ें देश में ज़रूरी है, क्योंकि मीडिया वो काम कर नहीं रहा है। जिनके घरों में पानी जा रहा है वो सरकार से, जिलाधिकारी के पास जाएं, अपनी मांग पत्र दें, और उसके बाद सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि उन इलाकों में दोबारा पानी इस तरह से जल भराव इसलिए ना हो क्योंकि सड़कें ऊंची होगी। देखिए, बारिश अगर मूसलाधार होगी 3 दिन 4 दिन तो कहीं भी पानी जल भराव हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, कितना भी कुछ कर लें। लेकिन अगर नवनिर्माण की वजह से ऐसा हुआ है, अगर अयोध्या का कायाकल्प करने की वजह से ऐसा हुआ है, तो फिर जिम्मेदारी तो सरकार और जाहिर है डबल इंजन सरकार की है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। मुमकिन हो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।